हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बीपीएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आधुनिक भारत का चर्चा करने वाला हूँ और साथ ही इस वीडियो में शुरू से लेकर आज़ादी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का उसके डेट के साथ चर्चा करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन से ही आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल से आते हैं। फिर 1596 ईस्वी में डच आते हैं। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। 1616 ईस्वी में डेनिश आते हैं। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं और फिर 1731 ईस्वी में स्वीडन के व्यापारी आते हैं। यूरोप के व्यापारियों में आगे जाने की होड़ लगी रहती थी। इसी बीच अंग्रेज अपने कुशल नेतृत्व से और युद्ध में विजय पाकर सबसे आगे निकल गए और भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिए। जैसे 1759 ईस्वी में बेदरा युद्ध में डच को हराकर, 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर, 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांस को हराकर, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में फिर से बंगाल के नवाब को हराया, 1799 ईस्वी में आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराकर और फिर 1849 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को हराकर भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। बीपीएससी में गवर्नर जनरल और वायसराय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1757 ईस्वी में बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन आता है। 1774 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस से अस्थायी बंदोबस्त से क्वेश्चन आता है। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1828 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी क्वेश्चन रहता है। 1844 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग, 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन से बंगाल विभाजन से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण विद्रोह और आंदोलन से भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1822 ईस्वी में रामोसी विद्रोह, 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह, 1838 ईस्वी में फैरेजी आंदोलन, 1840 ईस्वी में कुका विद्रोह, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह, 1857 ईस्वी में 1857 के विद्रोह। ये चैप्टर से बीपीएससी में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आप पूरे डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। खासकर कुंवर सिंह से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। फिर 1859 ईस्वी में नील विद्रोह, 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं बीपीएससी के एग्ज़ाम में इससे भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1784 ईस्वी के एशियाटिक सोसाइटी, 1815 ईस्वी के आत्मीय सभा, 1828 ईस्वी के ब्राह्म समाज, 1873 ईस्वी के सत्यशोधक समाज और 1897 ईस्वी के रामकृष्ण मिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1885 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर एक अधिवेशन से क्वेश्चन आते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से भी बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1913 ईस्वी के गदर पार्टी, 1916 ईस्वी के होम रूल लीग आंदोलन, 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं से महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। 1918 ईस्वी के अहमदाबाद में जो आंदोलन फिर से महात्मा गांधी ने किए थे, इसको भी आप पढ़ लेंगे। 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड को भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन, 1923 ईस्वी के स्वराज पार्टी, 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन, 1930 ईस्वी के महात्मा गांधी के दांडी यात्रा, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर प्रथम गोलमेज सम्मेलन को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता, 1932 ईस्वी में पूना समझौता, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे।
1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, 1936 ईस्वी के अखिल भारतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती से जोड़कर प्रश्न किया जाता है। 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सत्याग्रह, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे। 1943 ईस्वी के आज़ाद हिंद फौज और फिर 1947 ईस्वी में हमारा प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में कुछ महत्वपूर्ण उपाधि, कुछ महत्वपूर्ण नारे और पत्र और पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे। फिर महात्मा गांधी का 1917 से लेकर के 1947 तक की पूरी घटनाएं आप डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।